क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर। कोई कोलकाता में प्रीमियम स्टोर है जिसका मालिक कौन है? अमृत कुमार। राइट, 2020 है। सबसे पहले आप ईयर को मेंशन करेंगे यहाँ पे दोनों साइड डेट में, और फिर ये रिपीट नहीं करना आपको। 2020 वन टाइम लिखा जाएगा। 1 जनवरी को कमेंस बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से? विद कैश 50,000। तो बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट आया? 50,000। और बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो क्या वर्ड यूज किया जाता है? कैपिटल। तो बिजनेस के अंदर कैश आया 50,000 एज ए कैपिटल 1 जनवरी, यानी कि अमृत कुमार ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 50,000। क्या इन्वेस्ट किया? कैपिटल लेवल। कितनी? 50,000। तो बिजनेस तो ये कहेगा बिजनेस के पास कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। तो जो भी आएगा वो डेबिट साइड में जाएगा, जो भी वो क्रेडिट साइड में। सेकंड पॉइंट्री बोलता है कि 2 जनवरी ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो कैश तो डिपॉजिट करना ही होता है। तो कैश आ गया आपके पास बैंक के अंदर 20,000। राइट, आपने 20,000 बैंक में डिपॉजिट किए, तो बैंक में कहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगी? डेबिट साइड में। यहाँ पे आपके बैंक में आ गया, और यहाँ से आपके पास से क्या चला गया? कैश चला गया। यही हुआ है ना? इधर से जाएगा और इधर से क्या होगा आपका? आएगा। इधर इनफ्लो, इधर आउटफ्लो। तो कैश जब डिपॉजिट करने जाओगे बैंक में तो आपके पास से क्या चला जाएगा? कैश। कैश कहाँ पे गया? बैंक में। आप वो चीज मेंशन करें किस वजह से गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में क्या है आपके पास? कैश। और ये एंट्री दोनों साइड हुई, तो इससे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। और डेट मेंशन कर दो 2 जनवरी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स इन कैश। माल खरीदा आपने कैश में, तो 5,000 आपके पास से क्या चला जाएगा? कैश। वर्ड यूज क्या करेंगे आप? परचेज। राइट, आपने गुड्स परचेज किए तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। और कैश जाने का रीजन क्या है? क्योंकि आपने परचेज किया है। नेक्स्ट, पेड वेजेस। वेजेस होती है मजदूरी। मजदूरी पे की 500, तो 500 आपके पास से और चले जाएंगे। इस वजह से गए हैं पैसे, क्योंकि आपने वेजेस पे किए है। नेक्स्ट, कैश सेल्स। आपने माल बेचा कैश में, तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश कहाँ आता है? डेबिट साइड में। और आप वर्ड क्यों यूज करेंगे यहाँ पे कि किस वजह से कैश आया? क्योंकि आपने सेल्स की है। राइट, इसके बाद परचेज गुड फॉर कैश। अगेन आपने माल खरीदा कैश में, तो आपके पास से 6,000 कैश चला जाएगा। वर्डिंग लिखेंगे आप परचेज। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000। आपने माल कितना बेचा? 4,000 का। इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से देखिएगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक विच इज डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपने 4,000 का माल सेल किया, माल बेचा, और आपको क्या मिला? चेक मिला। और वो चेक आपने कहाँ पे डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और आपको कितना डिस्काउंट मिला? आपने कितना डिस्काउंट दिया उसको? 400 कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि आपको, आपने उसको सेल किया माल कितने का? 4,000 का। और साथ के साथ आपने इसको क्या बोला कि 400 का तुझे क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो अभी साथ के साथ पैसे दे रहा है मुझे। तो हम उसको, हमारे से कितना रिसीव होगा पैसा? 3600 हमें पैसा रिसीव हुआ, क्योंकि हमने गुड्स सेल किए हैं। हमने बेचा माल 4,000 का, उसमें से हमें क्या मिला? चेक मिला। और हमने उसको क्या दिया? हेड टू एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया ही तभी जाता है कि अगर कोई बंदा हमें पेमेंट दे रहा है तो हमें उसको हैंड टू हैंड क्या देंगे? डिस्काउंट दे देंगे कि 400 तेरे पे छोड़ दिए, तो कितने पैसे दे दे हमें? 3600। तो बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा? 3600 डिपॉजिट हुआ होगा बैंक के अंदर टू सेल। माल बेचा, हैंड टू हैंड कहां पे डिपॉजिट कर दिया हमने? वो बैंक में। और आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा बैंक में? 3600। माल तो सेल किया आपने कितना? 4,000 का, बट आपने उसको क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया। तो आपके कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद 3600 आपको रिसीव होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित। अमित से चेक मिला 6,000 का, तो चेक रिसीव हुआ है, बैंक में डालें। अमित से मिला है, वो भी एडवांस। अमाउंट तो मिली है ना आपको, चाहे किसी भी वे में मिलाओ। चेक मिला 6,000 का, किससे मिला? अमित से। तो आता इधर है, जाता इधर है। ये फंडा जरूर क्लियर होना चाहिए आपके पास कि डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट साइड है और क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट साइड है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15th ऑफ जैन को पेड टू भास्कर, भास्कर को हमने कितना पे किया 2800, तो 2800 पे कर देते हैं बाय भास्कर और रिसीव डिस्काउंट इसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे इसलिए माइनस किया था क्योंकि कैश डिस्काउंट था। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि भास्कर को कितना पे किया हमने 2800, तो 2800 ही जाएगा। टोटल अमाउंट वैसे 3000 होगा, 200 डिस्काउंट का होगा तो लेस करने के बाद कितना होगा अमाउंट। यहाँ पे तो वर्ड ही किया गया। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर पिछले वाले पॉइंट में तो आपने माइनस करवा दिया, यहाँ पे आपने माइनस नहीं किया, ये ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है। कितना पे करना है वो हमें लिखा हुआ है कि भास्कर को हमने कितना पे किया है 2800, तो 2800 ही आप लिखेंगे, डिस्काउंट को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं बनाया मैंने, तो डिस्काउंट आप इग्नोर करो। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, क्या नाम लिखा है? अगर अकाउंट्स में ये वर्ड लिखा रहता है परचेज फ्रॉम कंचन या सोल्ड गुड्स टू कंचन, तो नाम जब मेंशन किया जाता है तो ये एंट्री क्रेडिट की होती है, उधार की एंट्रीज मानी जाती है, ये अजम्पशंस होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये एंट्री के अंदर आपने खरीदा, किससे माल खरीदा? कंचन से, तो ये एंट्री आप पास नहीं करेंगे क्योंकि ये उधार में खरीदा है। और कैश बुक के अंदर ओनली आपके कैश की या बैंक की ट्रांजैक्शन आती है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं आती, यानी उधार की कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे अंडरस्टूड था कि माल खरीदा है जो कंचन से, वो कैसे खरीदा है? उधार खरीदा है, राइट? क्योंकि यहाँ पे नेम मेंशन है क्वेश्चन में, अगर नेम मेंशन होता है तो उधार की एंट्रीज मानते हैं, अगर सोल्ड करते हैं तब भी और परचेज करते हैं तब भी, दोनों कंडीशन में ये उधार माना जाएगा और उधार की ट्रांजैक्शन कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट 20th जन को गुड्स था 10,000 का, वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, माल जब ट्रांसपोर्ट में था तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, 10,000 रुपए का माल क्या हो गया आपका? डिस्ट्रॉय हो गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्लेम डाल दिया फुल कि 10,000 रुपए क्लेम चाहिए, तो क्लेम किससे लिया होगा? इंश्योरेंस कंपनी से। अभी तो क्लेम डाला है ना, ये खाली एक ट्रांजेक्शन है, इवेंट लिखा हुआ है, प्रॉपर ट्रांजेक्शन नहीं है। उन्होंने बोला 10,000 रुपए का माल ट्रांसपोर्ट में डिस्ट्रॉय हो गया और कंपनी ने क्या डाल दिया? क्लेम। तो अभी आपको ना अमाउंट मिला है ना आपने कुछ दिया है, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी। क्या लिखा है कि आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, या आपको यह लिखा है कि कुछ पे किया आपने? यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये एंट्री आप पास ही नहीं करोगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 27th जैन को, यानी 7 दिन बाद रिसीव चेक फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से हमें क्या मिल गया? चेक मिल गया, क्योंकि हमने तो क्लेम मांगा था हमसे, तो चेक मिला तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में, आपके बैंक में अमाउंट आ जाएगा टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक तरीका ये क्लेम है, आपने ये क्लेम लिया, राइट? तो 20th जैन को किसी तरह की एंट्री आप पास नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन आपका माल डिस्ट्रॉय हुआ है और कंपनी ने को क्लेम डाला। अब ये क्लेम हमें कब रिसीव हुआ? 27th को, तो 27th को आप ये एंट्री करोगे और आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे? 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कितना अमाउंट निकाला है? 5,000 आपने बैंक से विड्रॉल किया, तो 5,000 आपने विड्रॉल किया होगा बैंक से, तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश तो आ गया और बैंक से चला भी तो जाएगा। अगर आप बैंक से विड्रॉल करोगे तो बैंक से जाएगा और आपके पास कैश आएगा। अब ये दोनों साइड एंट्री हो रही है तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। अब सबसे पहले जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो आप कॉलम में लिखें, फिर ध्यान लिखिए कि क्या लिखना है। बैंक से क्या चला गया? कैश। और कैश कहां से आया? बैंक। इसके बाद इशू चेक एडवांस टू द ग्रैंड मशीन्स, कोई ग्रैंड मशीन्स होगी, कोई कंपनी होगी, हमने उसको चेक इशू किया, कितना? 50,000 का, तो हमारे पास से चेक यानी बैंक से पेमेंट चली जाएगी बाय ग्रैंड मशीन, राइट? हमारे पास से चेक चला गया, चेक इशू करने का मतलब होता है किसी को हमने चेक दे दिया, तो हमारे कहां से जाएगी पेमेंट? बैंक से। किस लिए गई? ग्रैंड मशीन्स को गई, राइट? हर चीज के पीछे रीजन लिखना है कि 20,000 गए तो किस लिए गए, ठीक है? बैंक में डिपॉजिट हुई। 5,000 गया तो कहां गया? परचेजेस किए। 500 गया तो किससे गया? वेजेस पे किए।
परचेज किया, भास्कर को दिए, हर किसी का रीजन लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट एंट्री थी बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं पता नहीं रहता कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज होता है? कैपिटल वर्ड यूज होता है। बिजनेस तो कहता है मेरे पास तो कैश आ गया ना 50,000, किस चीज का है? कैपिटल। कैपिटल किसने लगाई होगी? जो इसका मालिक है, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अमृत कुमार है, ऊपर स्टार्टिंग में लिखा है ना। ये जो कैश बुक बनाई जा रही है वो किसके बुक्स की बनाई जा रही है? अमृत कुमार की, राइट। एंट्री सारी यानी ट्रांजेक्शन सारी हो चुकी है, बस आपको क्या करना है? क्लोज करना है। डेट भी मेंशन कर देता है, अभी मैंने कई आइटम्स की डेट नहीं डाली है। और जब भी क्लोज करते हैं तो नीचे कितनी लाइन आती है? डबल लाइन आती है। डबल लाइन डालने का मतलब क्या है कि ये डबल कॉलम कैश बुक क्लोज हो रही है। किस महीने के लिए? जनवरी के लिए। यानी जनवरी मंथ की जो कैश बुक है वो क्या हो रही है आपके? क्लोज। डबल लाइन डालने का ये मतलब होता है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। तो डेबिट साइड को देखें पहले, कैश को, कैश की डेबिट देखें, कैश की क्रेडिट देखें। तो कैश का डेबिट साइड आपका ग्रेटर है, तो कितना अमाउंट? 57,000। यही अमाउंट आप दोनों कॉलम में लिखेंगे कैश के। अभी आप कैश के कॉलम को देखें, बैंक के कॉलम को मत देखो, खाली कैश के कॉलम पे देखो। कैश आपका कितना है टोटल? ग्रेटर देखना है कि दोनों साइड में से कौन सी साइड आपकी ग्रेटर है। तो डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है, 57,000 आप दोनों तरफ लिखेंगे। और जहां बैलेंस होता है, कमी होती है, वहां पे आप क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। तो जो बच जाएगा, बचने को क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग डाउन। तो ये माइनस कर देता हूं मैं जितना भी अमाउंट है। तो सबसे पहले आपका टोटल जो है वो 57,000 है। 57,000 माइनस 25 और ये 6,500 और 2,800 लेस करने पे आपका आ रहा है 22,700। कैश बैलेंस हमारा टैली हो चुका, राइट। 22,700 बैलेंस बचा। इसका मतलब क्या समझ लो कि इतना आपके पास कैश आया और ये इतना आपके पास से कैश चला गया, तो कितना रिमेनिंग रह गया कैश? 22,700 आपके पास कैश का बैलेंस है, इतना अमाउंट बच गया। और जो भी महीना चल रहा होता है, क्लोजिंग उस डेट के, उस महीने के लास्ट डेट पे होती है। तो आपका कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी। तो जनवरी की लास्ट डेट क्या होगी आपके? 31 जन। तो ये बैलेंस कब का है आपका? 31 जन का है। अब इसी तरह से जो है टोटलिंग में किस साइड की कर रहा हूं? आपके बैंक की साइड की कर रहा हूं। तो बैंक की टोटलिंग आई थिंक यही बड़ी है, नहीं आई थिंक ये वाली बड़ी है, राइट। तो ये आपका 55 आ रहा है। क्रेडिट साइड आपकी ग्रेटर है 55,000, और 55,000 में से मैं आपका ये सारा बैलेंस लेस कर देता हूं। 55,000 माइनस ये आ गया 23,600 और ये आपका 16,000, तो 15,400। तो यहां पे अगर बैंक का बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है ये आपका? बैंक क्लोजिंग। कहीं पर भी हो आपको बैलेंस सीडी वर्ड लिखना है। अगर इधर क्लोजिंग होती है तो टू बैलेंस सीडी, अगर इधर क्लोजिंग होती है तो बाय बैलेंस सीडी। तो बाय चांस क्या है, देखो आपने बैंक से पेमेंट ज्यादा की हुई है। आपने पेमेंट कितने की हुई है? 55। इतने तो आपके खाते में थे ही नहीं, तो आपने बैंक से कितना उधार लिया एक तरह से? इसका मतलब ये बैंक से आपने कितने एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं? 15,400। क्लियर है? इसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ये बैलेंस किस डेट पे लिखेंगे आप? उस महीने की लास्ट डेट को। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आज कैश बैलेंस कितना है? 22,700, और आपने बैंक से कितना एक्सेस निकाला है? 15,400। इसको हम एक तरह से क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या शो कर रहा है अमाउंट? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जितना आपके पास डिपॉजिट होता है आपके खाते में, उससे आप एक्सेस विड्रॉल कर लें तो आपका क्या कहलाता है? वो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आपने यानी आपके बिजनेस ने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला है बैंक से? 15,400, राइट। अब इनको क्या करते हैं? नेक्स्ट मंथ में हम इसको ओपनिंग करते हैं। ये इस महीने की क्या है? क्लोजिंग है। जो इस महीने की क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ की क्या होगी? ओपनिंग। इस साल यानी 31 जनवरी को आपके पास कितना पैसा है? 22,700। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा? यहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सीडी से बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये आपका है 1 फेब। जनवरी के बाद क्या आएगी? फरवरी। तो फेब को आपको कितना बैलेंस है कैश का? जो जनवरी में था।
अगले दिन भी तो वही रहेगा ना, या एक्स्ट्रा हो जाएगा, उतना ही रहेगा। और ये सीडी है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये बाय बैलेंस बीडी, क्रॉस कर देते हैं। बैंक है तो बैंक वाले कॉलम में लिखना है आपको, बैंक वाला बैंक कॉलम में आ जाएगा। सीडी से क्या हो जाता है आपका, नहीं नहीं, इस महीने की क्लोजिंग है तो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा, वो बिगनिंग यानी कि ओपनिंग बैलेंस। ये पिछले महीने का क्लोजिंग था तो अगले महीने का क्या होगा ये, और वैसे कैरी फॉरवर्ड करके आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस डेट हमको यहाँ पे मेंशन करनी है, 2nd ऑफ जैन, वेजेस की है 4th ऑफ जैन, कैश सेल्स की है 6th ऑफ जैन, और ये आपकी 6th ऑफ जैन, और सोल्ड गुड्स किए थे 10th ऑफ जैन। अमृत से पैसा भी आपको 10th ऑफ जैन को आया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी से हमें 27th को आया था। 5000 बैंक से विड्रॉल किया था 28 जैन को, तो ये आपका 28 जैन को ये भी आएगा। भास्कर से पेमेंट को, भास्कर को पेमेंट दी थी 15 जैन को। तो ये फाइनली भी आपका क्लोज हो चुका है, सारी में एंट्रीज भी दे दी है, और ये ग्रैंड मशीन की थी 30 जैन, राइट। तो इस तरह से आपका डबल कॉलम कैश बुक बनाया जाता है।